देखिए, महोबा और चरखारी में बड़ा अंतर नहीं है और बेटियां भी छोटी नहीं हैं। अगर आवाज़ सुन रही हो बेटी तो यथाशीघ्र अपनी दादी से मिल लें। दादी माँ परेशान ना हो, थोड़ी देर में आ ही रही होंगी वो। जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज परीक्षित को श्राप मिला, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तक्षक काटेगा। उसी समय बड़े भाव से श्री राधे, उसी समय बड़े भाव से महाराज परीक्षित के समीप गौरवमुख को भेजा गया। गौरवमुख महाराज समीप के शिष्य हैं। जाकर के सूचना दी, महाराज 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जब तुम्हें अपने द्वारा किए गए किसी दुष्कृत्य की सजा मिल जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यहीं भोग लोगे, यहीं हिसाब हो जाएगा, और आगे जाओगे तो आगे मिलेगा। वो तो मिलना है। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित ने कहा, धन्य हो प्रभु, ईश्वर के घर लगती देर किंतु नहीं चलता अंधेर। महाराज परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया। अपनी धर्म भार्या इरावती को समझा करके महाराज वहां से निकले, सीधा गंगा के तट पर पहुंचे। सोने के सिंहासन को छोड़ दिया, दास दासियों को छोड़ दिया, बड़े बड़े महल अटारी छोड़ दिए और महाराज निकल पड़े। आप जानते हैं कांस की झोपड़ी छोड़ना कठिन है। महाराज तो सोने का सिंहासन छोड़ के निकल पड़े, सुंदर से महल छोड़ के निकल पड़े। और जब महाराज गंगा के तट पर पहुंचे तो महाराज परीक्षित के देखने के लिए अत्रि वशिष्ठो चमन भरद्वाज अरिष्टनेमि भृगुवंगिराश्च पराशरो गादिसुतो वथ रामः ओ तथ्य इंद्र प्रमेदेहमवाय। अनेक संत दर्शन करने के लिए आए। महाराज परीक्षित जाकर अनशन पर बैठ गए। अब 7 दिन के समय में मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बहुत कुछ किया, अब जो समय है केवल भजन करूंगा। मैया जी, केवल परीक्षित जी का जीवन 7 दिन का नहीं है, बल्कि जितने भी जीव संसार में हैं उन सबका जीवन 7 ही दिन का है। क्योंकि कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं। 7 वार। 7 वार कौन कौन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बेटा पीछे से जाना है ऐसे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 वारों के अलावा 8वां वार होता है क्या? होता है? भूल रहे हो? होता है। अच्छा, यहां के बाद कहां जाओगे आप? परिवार। क्या होता है? परिवार। यानी तुम्हारे एक परिवार के चक्कर में 7 वार बर्बाद हो जाते हैं। कलयुग के आदमी का जीवन बड़ा अल्प है, अल्पायु है। सोमवार को पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को बीमार हुआ, रविवार को डॉक्टर ने कहा अब तो ले जाओ, छुट्टी है। इतना छोटा सा जीवन है। भजन कब करोगे प्यारे? भगवान ने ये बड़ा सुंदर मौका दिया है। एक संत कह रहे हैं कि उससे हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। उससे हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। गाइए। उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। जय हो।
और सुनिए, जाने किस पुण्य का फल है ये, तुम्हें मानो का जीवन मिला। जाने किस पुण्य का फल है ये, तुम्हें मानो का जीवन मिला। आना जाना लगा ही रहे, आना जाना लगा ही रहे, बंद होगा न ये सिलसिला। आना जाना लगा ही रहे, बंद होगा न ये सिलसिला। मौत हरदम, ओ मौत हरदम सिरहाने खड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। उठा के हाथ, मीठी मीठी ताली। हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले राधे दो घड़ी। उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। जय हो। कई लोगों को लगता है कि जवानी तो मेला घूमने के लिए होती है, जवानी में थोड़ी भजन करना चाहिए। कई सोचते हैं ना राधे, जवानी में कहते हैं थोड़ी भजन करना चाहिए। काय पुजारी जी, कई लोग कहते हैं हाँ, जिनको जवानी में दादा कहते थे लोग, क्या कहते थे? दादा। बुढ़ापे में क्या हो जाता है? बाबा। क्या हो जाता है? वो दादा बाबा हो जाता है। संत लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इस जवानी पे इतरा ना तू, इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में ढल जाएगी, बातों बातों में ढल जाएगी, तेरा सीना सिकुड़ जाएगा, ओ तेरा सीना सिकुड़ जाएगा, तेरी कमर ये झुक जाएगी, तेरी कमर ये झुक जाएगी। फिर क्या होगा? टेक करके चलेगा छड़ी, टेक करके चलेगा छड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राम रे उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। श्याम रे उस हरि की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। क्या करना है? उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले। अरे उस हरि की
कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए। अनेक ऋषि बैठे हैं, अनेक संत बैठे हैं। सभी संतों ने कहा, बेटा तुम हमारे शिष्य बन जाओ, और अगर हमारे शिष्य बनोगे तो तुम्हें भगवान से मिलवा देंगे। परीक्षित का एक ही प्रश्न था, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा, हम आपको भगवान से मिलवा देंगे, हमारा मंत्र ले लीजिए, हमारी दीक्षा ले लीजिए। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी आपको भगवान मिले कि नहीं? जब कोई आपसे कहे हम हनुमान जी के दर्शन करा देंगे, हम कन्हैया जी के दर्शन करा देंगे, पूछना है आपको मिले कि नहीं? वो कहेंगे हमें तो नहीं मिले, लेकिन तुम्हें करा देंगे। संभव है? नहीं। सभी ने कहा, भैया हमें नहीं मिले तो तुम्हें कहां से करा देंगे। इतने में सामने से एक महान संत, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि, दिव्य तेज प्रज्वलित होता, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए, गौरांग देह, 16 वर्ष की उम्र, अलकावली से सुंदर सौंदर्य चमक हो रही है। बिना वस्त्र के आकाश को ही अपना छत, पृथ्वी को ही मां का आंचल समझ करके विचरण करने वाले परम पूजनीय सुखदेव स्वामी का दर्शन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी चले आ रहे हैं तो उनके पीछे बाजार में काफी बच्चे मिल गए। वो तो संत हैं, संतों को दुनिया से क्या लेना देना। कई छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे वो बाबा जा रहा है, बिना कपड़े का बाबा, बिना कपड़े का बाबा। इतने सुंदर हैं कि कई तरुणी युवतियां भी पीछे पड़ गई सौंदर्य को देखने के लिए। लेकिन परमपिता परमात्मा जगदीश्वर ब्रह्म को जानने वाले केवल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सुखदेव जी अपनी नजर में सबको देखते, लेकिन किस रूप में? सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरे जग पान। आपने देखा होगा, आप राम राम करते हैं, सुबह राम राम करते हो कि नहीं? अब कलयुग में तो राम राम नहीं होता, एक नया आया टा टा। राम राम बोलते हो? उस राम राम का मतलब है भैया तुम्हारे अंदर राम, हमारे अंदर राम, इसलिए दोनों राम को हमारा राम राम। इस चौपाई का व्याख्या, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। राम राम किया। महाराज परीक्षित बैठे हैं और देखते ही देखते सुखदेव स्वामी का उस सभा में प्रवेश हुआ। और जैसे ही सुखदेव जी का प्रवेश हुआ, तो परमात्मा की अद्भुत कृपा सुखदेव जी महाराज पर। सुखदेव जी स्वयं चले आ रहे हैं, तो जितने भी बालक पीछे पीछे तालियां बजाते आ रहे थे उनने सबने पीछा छोड़ दिया। अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए संत लगते हैं, क्योंकि सुखदेव जी को देख करके सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर, कौन कौन संत? अतिथि मान करके, वशिष्ठ अत्रि चमन भरद्वाज। ऐसा नहीं, पर दादा बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र बैठे हैं, वामदेव जी, पराशर जी, बब्बा बैठे हैं, पिताजी व्यास जी। लेकिन 16 वर्ष के जब कुमार को देखा, सभी दिव्य तेज को देख करके प्रणाम करने लगे। उम्र मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है। हमारे सनातन की परंपरा है। महाराज परीक्षित जी का जैसे ही अवलोकन किया सुखदेव जी ने देखा परीक्षित कहां पर है। परीक्षित जी ने कहा, इनसे अच्छा गुरु मिलेगा ही नहीं। गुरु बनायो
छान कर और पानी पीजो जान कर। पानी जान के पियो, कहाँ का है, गंगा का है, यमुना का है, बेटा पीछे से जाना है। ए बउआ, यहीं से हाँ वैसे। पानी कहाँ का है जान कर पियो, और जब कई संतों से मिलो, परख लो, तब जाकर के गुरु बनाओ। और आजकल तो आपने देखा कि ये बड़ा चमत्कारी है, कोई विद्या जानता है, आपको थोड़ा सा प्रभावित कर दिया कि आपने तुरंत उसको गुरु बना लिया। वो तो पथभ्रष्ट ही है, तो मैं भी पथभ्रष्ट कर दिया। एक आदमी अपने गुरुजी की फोटो गले में टांगे घूम रहा था, हमें रेल में मिल गया। रेल में हमने कहा बेटा तुम घूम रहे हो रेल में, और जिन गुरुजी की ये फोटो लगाए वो कहाँ हैं? बोले गुरुजी वो अभी अभी गए हैं जेल में। क्या करोगे ऐसे गुरु का? गुरु कैसे हो? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके दर्शन मात्र से गुरु के अंदर इतनी क्षमता हो कि या तो गोविंद का हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दे दें, या तुम्हारा हाथ पकड़ के गोविंद के हाथ में दे दें, ये गुरु का चमत्कार होना चाहिए। गुरु बनाइए तो ऐसा। महाराज परीक्षित सामने आए, सुखदेव स्वामी ने देखा कि परीक्षित कांप रहे हैं। परीक्षित को कांपता देख करके सुखदेव जी ने कहा बेटा तुम्हें किससे डर लग रहा है? बोले महाराज 7 दिन का समय है, मुझे लग रहा है 7 दिन में अगर मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सुखदेव जी बोले बेटा तुझे नहीं कांपना चाहिए, क्योंकि 7 दिन तो तेरी गारंटी है तेरा बाल बांका नहीं होगा। कांपना तो हमें चाहिए, हमारी एक पल की भी खबर नहीं आगे क्या होने वाला है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में 2 राजा ऐसे हुए जिनको अपनी मृत्यु का पता था। एक महाराज कंस, कंस को पता था कि देवकी का 8म पुत्र मेरा वध करेगा। दूसरे महाराज परीक्षित, जिन्हें पता था कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। जगत में जाना तो एक दिन सबको है। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ा विलंबित बजाना है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सबको गाना है। साबुन तेल चमेली लगा लो, साबुन तेल चमेली लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। आपने देखा होगा दुनिया में आना जाना लगा है, और आना जाना कैसे लगा है? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं रुकने, होटल में, तो एक कमरा छोड़ के जाता है, दूसरा आ जाता है। अभी बब्बा गए थे और नाती पैदा हो गया। तो दुनिया कैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, कोई है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में
उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने हो तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमाने जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपया फिर से बोल दें। किसी की छोटी बच्ची खो गई है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैन हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैन कहीं भी घूमिए लेकिन एक बात याद रखिए हो मन में प्राण प्रभु का राखो मन में प्राण प्रभु का राखो चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमाने हो तेल चमेली चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने ओ जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमाने जो जन में सो निश्चय नासा जो नासय शो पुनः प्रकाश। महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव जी, देखो बेटा आवागमन लगा हुआ है लेकिन तुम्हें तो 7 दिन बाल बांका नहीं होना है। मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। भगवान की कथा आपको शक्ति दे या ना दे, आसक्ति दे या ना दे, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर देती है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान की कथा देती है भक्ति। महाराज परीक्षित चरणों में गिर गए। गुरुदेव मुझे बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। गुरुदेव बोले, राजन मुझे ये बताओ कि तुम मरने के बाद जाओगे कहां। कितना प्यारा प्रश्न किया, मरने के बाद कहां जाओगे। बोले गुरुदेव मरने के बाद या तो नरक जाऊंगा, अच्छा अगर अच्छा कर्म किया होगा तो स्वर्ग जाऊंगा। जी, तुम जहां भी जाओगे वहां कौन मिलेगा। बोले वहां हमें यमराज मिलेंगे। भगवान के बैकुंठ गए तो भगवान के पार्षद मिलेंगे। बोले अच्छा। बोले वो सब किसके नीचे काम करते हैं।
बोले भगवान के नीचे काम करते हैं। अच्छा, बोले भगवान ने किसको किसको बनाया? बोले भगवान ने सबको बनाया। बोले अच्छा, जब बोले भगवान ने सबको बनाया, ये दुनिया भगवान के अंदर है और भगवान सबके अंदर है। बड़े ध्यान से सुनना। जल में कुंभ, एक मैया तालाब में घड़ा लेकर के जल भरने गई और जैसे ही घड़े को तालाब में डुबाया तो तालाब का पानी घड़े में आ गया। वो जो पानी घड़े में है वो काहे का अंश है? तालाब का अंश घड़े में आ गया, ईश्वर का अंश शरीर में आ गया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है और भीतर बाहर पानी, और कुंभ फूट जल जल ही समाना, यह सब कहत ज्ञानी। तुम कहां जाओगे? अरे ईश्वर से बिलग होके कहीं नहीं जा सकते, इसलिए भय को त्याग दो। और सुनो, तुम मरते तो रोज हो। कैसे महाराज? बोले जीव की 4 अवस्थाएं हैं। बड़े ध्यान से सुनना मैया जी। हमारा पहला सौभाग्य ये है कि गोवर्धन नाथ जी के चरणों में कथा सुनाने को मिल रही है, पहला सौभाग्य। और कहां मिल रही है? चरखारी में। चरखारी क्या है? बुंदेलखंड का कश्मीर है कि नहीं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, जबकि हमारा पूरा भारत एक अलौकिक परंपरा का देश है। जितने धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा हमारे भारत में मिलेंगे, उतने तुम्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। ये हमारे भारत का एक वरदान है प्रभु का भारत को। तो ऐसे परमात्मा के सामने कथा सुनने का मौका मिल रहा है। भले ही व्यवधान आ रहा है, व्यवधान तो स्वाभाविक है, पुण्य कार्य में आता है। बोलो राधे राधे। आता है कि नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। लेकिन आप विचलित ना हो, बाधाएं जितनी आए भक्ति उतनी मजबूत होना चाहिए, ये भक्त का सिद्धांत है। तो भैया वाई समय ज्ञान करा रहे हैं। सुनो राजन, इस जीव की केवल 4 गतियां हैं। कौन 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 स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं? बोले पहली अवस्था है जागृत, आप जाग रहे हो। दूसरी अवस्था है सुषुप्त, आप सो जाते हो। सोने के बाद तीसरी अवस्था है स्वप्न, आप स्वप्न में घूमते हो। और चौथी अवस्था है तुरीय। बड़े ध्यान से सुनना। आदमी सोने के बाद कैसा होता है? सोने के बाद आदमी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ही मरने के बाद होता है। शरीर का भान रहता है तुम्हें? हाँ, लेकिन कितने चैन से सोते हो? क्यों सोते हो? बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि सोए हैं तो जगेंगे जरूर। तुम्हें डर नहीं लगता सोने से, जबकि ये सूक्ष्म निद्रा है जो तुम रोज ले रहे हो, और जो जीवन में एक बार लेते हो वो चिर निद्रा है, बड़ी लंबी नींद है। उसमें सोने के बाद दोबारा जगते नहीं हो, लेकिन इसमें प्रसन्नता से डूब जाते हो और उसमें जाने से पहले बहुत कांपते हो, बहुत डरते हो। तो डरते किसको हो? मौत को? नहीं नहीं, तुम्हें मौत का डर नहीं है, मौत का डर किसी को नहीं है। फिर डर किस बात का है? बड़े ध्यान से सुनना। जब तुम सुषुप्ता अवस्था में जाते हो तो तुम्हें विश्वास होता है कि जब जगेंगे तो हमारा बेटा हमें मिल जाएगा, जब जगेंगे तो हमारी पत्नी हमें मिल जाएगी, जब सुबह जगेंगे नई ताजगी होगी, नया काम होगा, और जितना धन हमने रखा था बैंक में, अलमारी में, लॉकर में, सब हमारा मिल जाएगा। ये अल्प निद्रा की खुशी है। लेकिन जब चिर निद्रा में जाते हो
तो बहुत डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि पता है अब अगर सो गए तो हमारा धन हमें नहीं मिलेगा, हमारी पत्नी हमें नहीं मिलेगी। तो डर तुम्हें मौत का नहीं है, डर तुम्हें छोड़ने का है, क्योंकि ये संसार तुमसे छूट जाएगा। डर तुम इस बात का लिए बैठे हो। इसलिए प्यारे डरो नहीं, क्योंकि 3 सत्य इस जगत में लीजो भक्तो जान। जन्म मृत्यु संग सत्य है, तीजे श्री भगवान। जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, परमात्मा सत्य है। महाराज परीक्षित को अनेक उपदेश दिए और बोले, राजन अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले अपने आप को जीतो। अपने आप को किसको जीतो? मन को जीतो। मन तुम्हारे वश में होना चाहिए। हम लोग दुनिया को वश में करते लगे रहते हैं। बेटा हमारे वश में नहीं है, पड़ोसी हमारे वश में नहीं है। अरे बाप रे, तेरा तो मन ही तेरे वश में नहीं है। जब तेरा मन तेरे वश में नहीं है तो दुनिया तेरे वश में कैसी हो जाएगी? पहले मन को वश में करो। और मन का स्वभाव कैसा है? मन मतंग मच्छिका बनो। मन का स्वभाव मक्खी की तरह है। अभी आप बैठे हो ना तो मन कथा में लगा है, और थोड़ी देर बाहर निकल जाओ, नचनियां मिल जाएंगी तो थोड़ी देर उनको भी देख लोगे। अब मन तो मक्खी की तरह है। अभी लड्डू में बैठा है, थोड़ी देर में मलमूत्र में बैठ जाएगा। तो मन की गति ऐसी है, मक्खी की तरह। मन मतंग मच्छिका बन्यो, और एक ही पड़े लखाए। और कबहु के मोहन भोग पर, कबहु के मल पर जाए। इसलिए मन को बांधो। अब मन को कैसे बांधोगे? बड़े ध्यान से सुनना। ये मन तुम्हें मिटा सकता है, ये मन तुम्हें बना सकता है। एक चाबी ताले को खोल भी सकती है, और एक चाबी ताले को बंद भी कर सकती है। चाबी एक है, उसी से ताला खुलता भी है। प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम महाराज, राधे राधे। उसी से ताला खुलता भी है और उसी से ताला बंद भी होता है। चाबी एक है, बड़े ध्यान से सुनना। मन एक है, अगर ऐसा घुमा दोगे, कैसा? बाएं, तो खुल जाएगा, और दाएं घुमा दोगे तो बंद हो जाएगा। इस मन को उल्टा ना घुमा के सीधा घुमाओ, ताकि ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। एक संत ने बड़ी प्यारी बात लिखी, अगर तुम इस मनी राम को अपने बस में करना चाहते हो तो भगवान की कथा में आते रहो। राधा वल्लभ सरकार की जय। बड़े भाव से 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, पुनः कथा में आए। कि हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। गाइए। सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। भाव से मीठी मीठी ताली, हाथ उठाएं। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम,
सीताराम राम राम गाइए। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोल। हो कौशल्या के प्यारे राम गाइए। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राम दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। हरे राम 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 हे हरि सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हरे राम राम जय राम बोल। सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी बोले राजन, सबसे पहले तो तुम्हें मन को जीतना होगा। अगर आप भगवत कृपा पाना चाहते हो तो पहले आपको उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। उनकी कृपा में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। सुखदेव जी बोले राजन, सुखवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संध्यारये धियः। पहले तुम अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने की हमें आदत होनी चाहिए। पूजा में हमारा आसन एक हो, हमारा अनुशासन अच्छा हो। पूजा करने वाले भक्त को अगर भगवत कृपा पानी है तो जो भोजन करें हमारा राशन अच्छा हो। राशन आसन अनुशासन जब तुम्हारे पास होगा तभी तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो जीवन भर लगे रहो कछु मिल व्यवहारो ना है। बोलो राधे राधे। तो जितासनो, अब आप कौन से आसन में बैठ के पूजा करें? कई लोग कहते पूजा का आसन कौन सा है? पूजा का कोई आसन नहीं। सुनो, चाहे वज्रासन में बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे सुखासन में बैठो, किसी भी आसन में बैठो, लेकिन एकाग्र होकर के बैठो। माला तुलसी की है, कमलगट्टे की है, रुद्राक्ष की है, स्फटिक की है। माला से भगवान नहीं मिलते, जपने वाले के भाव से भगवान मिलते हैं। तुम्हारी माला कैसी भी हो, तुम्हारा भाव निर्बल होना चाहिए। हाथ में माला और मनुआ मार्केट में, ये तो सुमरन नहीं है मेरे भैया। जित आसनो, पहले आसन को जीतो।
इसके बाद जित श्वास हो, तुम्हारी श्वासों में सरलता हो, धीमे धीमे सांस लो, क्योंकि तेज श्वास तो जब होती है जब आदमी को क्या आता है, गुस्सा आता है। फिर श्वासें देखो कितनी तीव्र होती हैं, सनई सनई धीरे धीरे सांसें लो। जित संगो, जिस जगह पे बैठो वहां जितने भी लोग बैठे हो, भक्त बैठे हो, भगवत चर्चा करने वाले बैठे हो, जितेंद्रिया, इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व का शरीर, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलाकर के 19 हो गए। सुनो राजन, एक छोटा सा दृष्टांत बताया महाराज परीक्षित ने। एक पिताजी के पास संपत्ति थी और 3 संतानें थी। जब पिताजी स्वर्गवास की उम्मीद मन में लगी कि मेरा स्वर्गवास होने वाला है, वृद्धावस्था आ गई, तो उन्होंने एक वसीयतनामा लिख दिया। बड़े ध्यान से सुनना। वसीयत में लिखा कि हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा हमारे बड़े बेटे को दे दिया जाए, हमारी संपत्ति का 1/4 हिस्सा हमारे छोटे बेटे को दे दिया जाए, हमारी संपत्ति का 5वां हिस्सा हमारी बिटिया को दे दिया जाए। कितनी संतानें? 3। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पड़ोसी इकट्ठे हुए, पंचायतियों ने कहा भैया संपत्ति तो बताओ है क्या, वसीयत तो लिखी है लेकिन संपत्ति क्या बंटना है। सभी बच्चे आ गए। बालकों ने कहा महाराज संपत्ति कुछ खास नहीं है, हमारे पिताजी के पास 19 ऊंट हैं। ऊंट, कितनी संपत्ति है? 19 ऊंट हैं। अब यही बांटना है तो भैया सब गांव के पंचायती पढ़े लिखे आदमी आप ही बांट दो। अब जितने पंचायती हैं उनने वसीयत पढ़ी, सबसे पहले बांटना था संपत्ति का आधा, बंटवारा वहीं अटक गया। अब 19 का आधा बटे तो कैसे बटेगा? क्या कोई बुद्धिमान बैठा तो नहीं है? अब बटे तो कैसे? पंचायती हार गए, पसीना आ गया, कोई ना बांट पाए। बच्चों से कहा बेटा बेच दो, पैसे ले लो। बोले नहीं नहीं, पिताजी की संपत्ति है, ये तो ज्यों की त्यों लेंगे। इतने में एक संत भगवान निकले। पहले के संत भी ऊंट में चला करते थे। संत भगवान ऊंट में आए, संत ने पूरा हाल जाना। बोले भैया बंटवारा नहीं हो रहा तो हमारा ऊंट बांट दो, बंटवारे में सुविधा हो जाए। अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब बंटवारा होने लगा। संपत्ति का आधा बड़े बेटे को दिया गया, यानी 20 हो गए तो 20 का आधा 10 बड़े को दे दिया, 1/4 छोटे को दे दिया। 20 का 1/4 कितना? 5 को 20। 5 ऊंट छोटे बेटे को दे दिए गए। 5वां हिस्सा बिटिया को देना था, तो 20 का 5वां कितना हुआ? 4 पंचे 20, 4 बिटिया को दे दिए गए। कितने बंट गए? ध्यान से सुनना। 10, 5, 15, 4, 19। बाबा जी बोले हम आओ, हमें दे दो, बंटवारा हो गो। बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रिय भक्तों ऊंट की कथा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व का शरीर 15, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 ऊंट हैं, लेकिन बिना भगवान के किसी तरह चलने वाले नहीं हैं। एक ब्रह्म की उपासना होना बहुत जरूरी है। अनेक दृष्टांतों से समझाते हुए सुखदेव स्वामी बोले राजन नमस्ते भगवते वासुदेवाय वेधसे पुनर्ज्ञानमयं सौम्या यने मुखाम्बुरुहासवा। भगवान का स्मरण करते हुए सुखदेव जी स्वामी मंगलाचरण करते हुए सृष्टि के समस्त प्रादुर्भाव की कथा परीक्षित जी को सुनाने लगे। सुनो भैया, सब परमात्मा का स्वरूप है। 3 लोक 14 भुवन
ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महीतल, पाताल भगवान के चरण के तलुए हैं। ऊपर 7 लोक भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ये परमात्मा का मस्तक है। भगवान की मुस्कान, भगवान के मुख में जनलोक है। अरे परीक्षित, ये सारी सृष्टि ईश्वर में समाई है। भगवान के द्वारा ही दुनिया के समस्त देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। और सुनो राजन, एक समय भगवान ही खिलौनों की तरह अपने बालकों से खेलते हैं। माया नगरी में समस्त प्राणियों को खेला करके अपनी माया में विलुप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान की अलौकिक लीला है। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। सुखदेव स्वामी बोले राजन, सबसे पहले इस संसार में केवल जल होता है। केवल एक ही तत्व होता है जिसे कहते हैं मह तत्व, उसकी उत्पत्ति होती है। फिर उस तत्व से प्रकृति और पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रादुर्भाव होता है तो जल से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। नारायण के नाभि में कमल, कमल से ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी सोचे मेरे पिता कौन है, तो ब्रह्मा जी कमल की नाभि में कई युगों तक भटकते रहे, लेकिन अपने पिता का पता ना लगा पाए। तो ब्रह्मा जी रोदन करने लगे, और जब ब्रह्मा जी रोए तो भगवान रुद्र शंकर का जन्म हो गया। इस तरह से त्रिदेव की रचना होती है। बोलिए त्रिदेव भगवान की। ब्रह्मा जी अकेले हैं, जल से जल की बूंद टकराई तो तप शब्द का निर्माण हुआ। जल से जल टकराया, जल की बूंद जल में गिरी तो तप, तप की आवाज आई। ब्रह्मा नारद से अपनी कथा सुना रहे हैं, यहां परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। हे राजन, ब्रह्मा ने तप किया, और जब ब्रह्मा ने तप किया तो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। 4 कुमार जो 5 वर्ष के हमेशा के लिए रहे, सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्रों ने भी सृष्टि की रचना नहीं करनी चाहिए, तो ब्रह्मा का क्रोध बढ़ गया। रुद्र शंकर को बुलाया, अब तुम रचना करो। तो शंकर जी को रचना का आदेश दिया, तो शंकर जी बिच्छू, सांप, ततैया बनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा अभी सृष्टि बनी नहीं, तो मृत्यु की व्यवस्था पहले करने लगे। प्रलयंकारी शंकर। आगे ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश पाया, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान का आदेश पाया तो धर्मः स्तना दक्षिण तो यत्र नारायणम स्वयं अधर्मा पृष्ठ तो यस्य मान्य मृत्युम लोके भयंकरम। दक्षिण भाग के स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म को बनाया, हृदय से काम को, भ्रुवों से क्रोध को, होठों से लोभ को। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सृष्टि में बन गए तो ब्रह्मा जी प्रकृति और पुरुष का दोनों का मिलन हुआ। तो ब्रह्मा जी का शरीर अपने 2 भागों में बट गया। एक भाग मनु बना, दूसरा भाग शत्रुपा बनाया। बोलिए मनु शत्रुपा भगवान की। मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया बेटा जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। मनु जी बोले गुरुदेव, पूज्य पिताजी पृथ्वी का तो पता नहीं है, क्योंकि भगवान कश्यप की संतान हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनमें छोटा बेटा हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया, वरुण की विभावरी नामक पुरी में रख दिया, मल का कवच लगा दिया। जब पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि में हमारा ही राज्य होगा। इसके लिए ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे भगवान का, और जब भगवान का चिंतन किया तो भगवान ब्रह्मा के नथुने से एक छोटा सा अंगूठे के आकार का अंश गिरा, और उससे भगवान बाराह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को बंधन से छुड़ाया, और पृथ्वी मनु महाराज को भेंट करी।
हमें भारत भूमि भगवान के वरदान द्वारा मिली है। बोलिए भारत माता की। ये भारत भूमि बड़ी प्यारी है, हाँ, और सबसे श्रेष्ठ है भारत की भूमि। क्यों? सुनिए क्यों। एक संत लिख रहे हैं कि जहां जन्मे हैं रघुराई, वो मेरे देश की माटी है। कौन जन्म लिए? भजन को गाना है, 2 लाइन। जहां जन्मे हैं रघुराई, ये लाइन आप बोले, मेरे देश की माटी। जहां काशी स्यो ने बसाई, मेरे देश की माटी है। जिसे खाया कृष्ण कन्हाई, वो मेरे देश की माटी है। जहां बहती गंगा माई, वो मेरे देश की माटी है। मेरे देश की माटी चंदन, माटी को मेरा अभिनंदन। मेरे देश की माटी चंदन, माटी को मेरा अभिनंदन। हम पल पल अपनी माटी का मान बढ़ाएंगे। माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। ये भजन उन शहीदों के लिए जो हमारे देश की सीमा पे बैठे रक्षा कर रहे हैं, जो रात दिन जागते हैं और हमें सुरक्षित किए, उन शहीदों के लिए सभी को गाना है। जहां जन्मे हैं रघुराई, मेरे देश की माटी है। जहां जन्मे हैं रघुराई, मेरे देश की माटी है। जहां बहती गंगा माई, मेरे देश की माटी है। जहां बहती गंगा माई, मेरे देश की माटी है। जहां काशी स्यो ने बसाई, मेरे देश की माटी है। जहाँ काशी शिव ने बसाई, मेरे देश की माटी है। जिसे खाया कृष्ण कन्हाई, मेरे देश की माटी है। जिसे खाया कृष्ण कन्हाई, मेरे देश की माटी है। मेरे देश की माटी चंदन, मेरे देश की माटी चंदन, माटी को मेरा अभिनंदन। माटी को मेरा अभिनंदन। हम हर पल अपनी माटी का मान बढ़ाएंगे। माटी के लिए हम माटी में मिल जाए। ओ, हम हर पल अपनी माटी का मान बढ़ाएंगे। माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। ओ, माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। ओ, माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। माटी के लिए हम माटी में मिल जाएंगे। बोलिए भारत माता की। ये हमारे भारत की भूमि है। जहां जन्मे कृष्ण कन्हाई, मेरे देश की माटी है। कहीं भगवान ने अवतार लिया और किसी देश में? हाँ, लोग लिख रहे हैं, कपटी लोग, कि सबले देवी देवता भारत में ही मिलते हैं। अरे पापियों, हमारे भारत में इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे देश में दया है, धर्म है, भावना है, प्रेम है। और जहां दया और प्रेम होता है वहीं भगवान मिलते हैं। तुम्हारे देशों में कहां से भगवान आएंगे? क्योंकि तुम्हारे देशों में ना तो दया है और ना प्रेम है, ना कोई संस्कार है, एकदम बेकार ही बेकार है। तुम्हारे यहाँ भगवान कहाँ से आ जाएंगे? हमारे भारत में संस्कार है, हमारी सभ्यता में खुशबू है, हमारे भारत की माटी माटी में दया और प्रेम है, इसलिए हमारे देश में भगवान है, हमारे देश में भगवान है। मनु और शत्रुपा ने अवतार लिया। मनु शत्रुपा ने अपने वंश की वृद्धि करी। परम पूजनीय मैत्रेय और विदुर जी महाराज के संवाद में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी से,
मनुवस्ते शत्रुपायाम त्रिकन्या से यज्ञ रे आकूति देवहूति चा प्रसूति नाम विश्रुता। मनु जी के वंश में सबसे पहले 3 बेटियों का जन्म हुआ। मनु के घर में 3 कन्याएं आईं, आकूति, देवहूति और प्रसूति। घर में अगर बिटिया जन्म ले, अगर बेटा जन्म ले तो मानना तुम भाग्यशाली हो। बड़े ध्यान से सुनना, अगर घर में बेटा जन्म ले तो मानना भाग्यशाली हो, और अगर घर में तुम्हारे बेटी जन्म ले तो मानना तुम सौभाग्यशाली हो और तुम्हारे घर में बेटी लक्ष्मी बन करके आई है। लेकिन आज कलयुग में अब तो कुछ लोग बदले हैं। अगर बेटा का जन्म हो तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और शायद बेटी पैदा हो जाए तो कई लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है। अच्छा, लगातार 6-7 बेटियां हो जाएं तो फिर तो कहेंगे महाराज अब तो संकट ही संकट है। एक सज्जन के घर में 4 बेटियों का जन्म हो गया। आंसू बहा रहा था, रो रहा था। मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणुर मधुरा रेणुर मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाणिरे मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नृत्यं मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरम पीतं मधुरम भोक्तं मधुरं सोप्तं मधुरं भोक्तं मधुरम सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। करिणं मधुरं तरिणं मधुरं करिणं मधुरम करिणं मधुरम हरिणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरम रमणं मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरम समितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले गोवर्धन नाथ जी सरकार की जय। परम पिता परमात्मा इस तरह से कपिल भगवान धीरे धीरे माता को भगवान की सुंदरता का वर्णन करते गए। मैया इतनी प्रेम विहल हो गई कि सिद्धता नदी बन करके बहने लगी और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। आगे परमपिता परमात्मा श्री सुखदेव स्वामी ने दक्ष और प्रसूति के द्वारा उत्पन्न कन्याओं का इतिहास सुनाया, जिसमें से 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। 13 जन्म के बाद धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को ब्याही गई, एक पितर को ब्याही गई और सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। दक्ष ने विद्वेष भगवान भोलेनाथ से द्वेष रखा और अंत में माता सती भगवान शिव को यज्ञ में अपमानित समझ करके अपने आप को अग्नि कुंड में प्रवाहित कर दिया और भस्म हो गई। जब अग्नि कुंड में अपने आप के शरीर को भस्म कर लिया, भगवान भोलेनाथ ने जाकर के दक्ष को सबक सिखाया और दक्ष के अवमान को मिटा करके रुंड से मुंड अलग किया और भगवान ने यज्ञ की पूर्ति के लिए बकरे का सिर उसके धड़ पे लगा दिया। अचानक दक्ष के रूप में बकरा बोला बम बम बम, बोले बम विश्वनाथ भगवान के। ये तो 3 कन्याओं का इतिहास। आगे प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जग स्थितौ। 2 बेटे हुए। बड़े का नाम प्रियव्रत, 10,000 वर्षों तक शासन किया। नारद जी ने योग की दीक्षा दी और प्रियव्रत ने सबसे पहले तो अपने रथ पर घोड़ों को जोता और भगवान सूर्य की ओर चल दिया। प्रियव्रत ने कहा हमारे राज्य में सूर्यास्त नहीं होगा। जहां जहां से महाराज की सेना निकली वहां वहां बड़े भारी 7 समुद्रों का निर्माण हो गया। ये हमारे महाराज प्रियव्रत के घोड़ों का चमत्कार है, सेना का चमत्कार है। 7 समुद्र आज भी दुनिया में है। समुद्र है कि नहीं? दूध का समुद्र। हाँ, अगर दूध का समुद्र ना होता तो इतना दूध सप्लाई कहाँ से होता? भगवान का चमत्कार ही तो भैया। पानी का समुद्र है तो पानी सप्लाई हो रहा है, दूध का समुद्र है तो दूध सप्लाई हो रहा है। ये चमत्कार है। प्रियव्रत ने योग की दीक्षा लेकर के अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तपस्या में लीन हो गए। छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। देखा सुनीति से कोई संतान नहीं हो रही है तो सुरुचि नामक एक सुंदर कन्या से विवाह किया। कुछ दिनों बाद सुरुचि के भी एक पुत्र हो गया और सुनीति के भी एक बेटा हो गया। जाए उत्तानपाद सुनीति सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नीर तयाराये सुतो ध्रुवा। सुनीति मैया की गोद में ध्रुव जी का अवतार हुआ। एक दिन की बात है, दोनों बेटे महाराज उत्तानपाद की गोद में खेल रहे हैं। ये विश्राम की कथा है। जितने भी भक्त दूर हैं, इसके बाद आरती होगी तो समीप आकर के बैठ जाएं और जिन भी भक्तों को आरती में सम्मिलित होना है कृपा करके सामने बैठें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ध्रुव जी महाराज बड़े विशुद्ध भाव से अपने भैया के साथ खेल रहे हैं। भाई भाई के बीच में बड़ा प्रेम होता है और भाई भाई का जीवन भर का साथी है। दुनिया में लूट अनेक हैं पर राम नाम सी लूट नहीं।
और दुनिया में फूट अनेकन हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। नीति कहती है चाहे बेटा कितना प्यारा हो, कभी सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, कभी भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भाई जितना बैरी लगे, कभी भेद छिपाना ना चाहिए। बेटा बेटी भामनी सबकी स्वार्थ नीति, और भैया से भैया सदा रखता सच्ची प्रीत। भाई भाई के बीच में अमित प्रेम। और हमारा देश तो भरत जैसे भाई का देश है, राम जैसे भाई का देश है। ध्रुव जी महाराज अपने भाई के साथ खेलते खेलते गोद में बैठ गए। उत्तम नाम है छोटे भाई का। उत्तम बोला ये सिंहासन मेरा है। ध्रुव जी बोले नहीं नहीं हम बड़े हैं, ये सिंहासन हमारा है। सुरुचि ये बातें सुन रही थी और सुरुचि को बड़ा मन ही मन ईर्ष्या हो रही है। सुरुचि ने आकर के ध्रुव का हाथ पकड़ा, एक थप्पड़ लगाई और अपने महल से बाहर निकाल दिया। अरे कलंकनी के बेटे, तेरी माँ कलंकनी है, तेरी माँ कुटला है। जब से मैं घर में आई तब तेरा प्रादुर्भाव हुआ, तेरा अवतार हुआ। अगर तेरी माँ से सौभाग्य जगता, वंश चलता, तो मुझसे विवाह करने की तेरे पिता को जरूरत क्या पड़ती। 5 साल के ध्रुव अनेक बातें सुनाई। और याद रखना दुनिया वालों, कोई तुम्हारे सामने माँ का अपमान करे तो कभी चुप मत रहना, क्योंकि माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है। परमात्मा से बड़ी जिसकी है आत्मा, वो है हमारी माँ। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, तो थोड़ी देर के लिए माँ के आंचल में अपना सिर छिपा लेना। तुझे वो आनंद मंदिर में नहीं मिलेगा जो माता की गोद में मिलेगा। ये माता का प्रेम होता है, ये माता का प्रेम होता है। लेकिन आज कलयुग में श्रवण कुमार बेटे का नाम है, माता पिता को ठोकर लगा रहे हैं। हाँ भैया, माता पिता का सम्मान करिए। सर्व तीर्थ मयी माता, सर्वदेव मयो पिता, मातरम पितरम तस्य मात, सर्वयत्ने पूजये। अनेक प्रकार से संतुष्ट करिए। ध्रुव जी महाराज ने देखा माँ का अपमान हो रहा है। ध्रुव जी निकल पड़े और जब अपनी माँ के महल में पहुंचे, माँ के सीने से लग कर के रोने लगे। माँ, अगर हमारी मैया ने, छोटी माँ ने मेरा अपमान किया होता मैं सहन कर लेता, वंश का अपमान किया होता सहन कर लेता, लेकिन आज मेरे भगवान का अपमान किया है, आपका अपमान किया है। मैया तू ये बता सौत क्या होती है? तुझे सौत कहा है? सुनीति, सुवस्य नीति, जिसकी नीति सुंदर हो, सुनीति है। यस नामना सुनीति, वो सुनीति है। सुनीति ने गले से लगाया, बेटा माँ तो माँ होती है, माँ छोटी बड़ी नहीं होती। तुम्हें पता है राम कौशल्या के बेटे थे, लेकिन कैकेयी के आदेश को मान करके चुपचाप 14 वर्ष के लिए वन चले गए। तू चुपचाप सिंहासन को भूल जा। ध्रुव ने कहा, मां सिंहासन तो भूल जाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारा अपमान किया है मैं उसे कदापि नहीं भूल पाऊंगा। मां ने समझाया, गोद में बिठाया, दुलार दिखाया। बेटा सुनो, वो सिंहासन क्या चीज है? अरे तुम मुरली वाले की शरण में जाओ, तुम्हें दिव्य सिंहासन मिलेगा। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। मैया ने मार्ग बताया। प्रथम गुरु माँ होती है। संस्काराय जनाय सह जननी भवतु। ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए। और ध्रुव जी जब निकले तो रास्ते में नारद जी का दर्शन हुआ, क्योंकि आप जहां जाओगे वैसे व्यक्ति मिलेंगे। मेला में आओगे मेला वाले मिलेंगे, बीड़ी की दुकान में जाओगे बीड़ी वाला मिलेगा, मंदिर में जाओगे तो मंदिर में पुजारी और पूजा करने वाले ही मिलेंगे। और ध्रुव जी को भगवान नारद मिले। नारद ने कहा, बेटा
तुम मंत्र लेकर के जाओ, तुम्हें भगवान साक्षात मिलेंगे। कहाँ जाऊं? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुभाम पावनम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम वृंदावन की ओर जाओ, तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी वृंदावन गए। वृंदावन की गलियों में ध्रुव जी घूम रहे हैं, हरे कृष्ण गोविंद गा रहे हैं। उसी समय ध्रुव जी ने व्रत किया। पहले महीने ध्रुव जी एक एक कैंथा खा करके व्रत रहे। दूसरे महीने में बेलपत्ती खाने लगे। तीसरे महीने में दूर्वा खाने लगे। चौथे महीने में केवल जल पीने लगे। पांचवें में जल छोड़ दिया, केवल वायु पीने लगे। और जब छठवां महीना आया तो 5 वर्ष के ध्रुव ने वायु पीना भी बंद कर दिया। भगवान के स्वरूप को हृदय में बसाया। ऊर्ध्वासन लगा के ध्रुव जी ऊपर की ओर भगवान को पुकार रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा, प्रभु शेष सैया पर पड़े हो, कौन से प्रभु नाज पर, क्या हृदय दुखता नहीं इस भक्त की आवाज पर। जाओ प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान शेष सैया छोड़ करके दौड़े और ध्रुव के सामने आए। भगवान ने ध्रुव को बुलाया, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव नेत्र बंद किए हैं। भगवान ने शंख ध्वनि करी, और जब भगवान ने शंख ध्वनि करी फिर भी नेत्र नहीं खोले, तो भगवान ने हृदय में स्थापित मूर्ति अपने आप में संजोली। और जब हृदय की मूर्ति को कमल नयन ने अपने आप में चुरा लिया, तो ध्रुव जी ने ऐसे छटपटा के आंखें खोली जैसे गैया का बछड़ा दूर होने से गैया तड़प जाती है, मैया का लाल दूर होने से मैया तड़प जाती है, मणि दूर होने से भुजंग सर्प तड़प जाता है। ध्रुव जी तड़पने लगे, मेरे प्रभु कहाँ हैं। और जब आंखें खोली तो जो अंदर बैठे थे वो भगवान सामने खड़े हुए हैं और ध्रुव जी को हृदय से लगाने को तैयार हैं। ध्रुव जी महाराज बड़े भाव से चरणों में लिपट गए। चरणों में लिपट करके खूब रोए। भगवान ने गोद में बिठाया, मस्तक का चुंबन लिया, सिर पे हाथ रख दिया। मांग तुझे क्या चाहिए? 3 लोक की संपत्ति दे दूं, 14 भुवन का साम्राज्य दे दूं, राज दे दूं, ताज दे दूं, चल मेरी गद्दी में बैठ जा। ये परमात्मा है, चल मेरे सिंहासन पे बैठ जा। ऐसा दयालु होगा कोई? पता है ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी नौकरी चाहिए, अपनी नौकरी दे दीजिए। मैं आपको इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं। भगवान ने कहा, कितना? बोले, काम ही नारे प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तुम मेरे नाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। जितना कामी को नारी से प्रेम होता है, जितना लोभी को धन से प्रेम होता है, उतना मुझे तुमसे प्रेम हो जाए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुझे 36,000 वर्षों तक के लिए राजा बनाता हूं, और सुन, मैं तेरे जीवन का हर शोक मिटा देता हूं और तेरे रहने के लिए ध्रुवलोक बना देता हूं। भगवान ने ध्रुवलोक का निर्माण कर दिया। मृत्यु के सिर पर पैर रख के तू मेरे लोक को आएगा और मंगल गाएगा। ध्रुव जी महाराज के आने की सूचना नारद जी ने उत्तानपाद को दी। उत्तानपाद बड़े भाव से स्वागत में लगे हैं। ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद के सिंहासन पर बिठाया गया। उत्तानपाद वन की ओर चले गए। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गए ध्रुव के छोटे भाई, तो यक्षों ने घेर लिया, बाणों से विदीर्ण किया। तो यक्षों से लड़ने के लिए महात्मा ध्रुव को जाना पड़ा अपने भाई की रक्षा के लिए। तब स्वयं पितामह मनु जी आए और मनु जी ने समझाया। इनके वंश में एक राजा वेन का अवतार हुआ। वेन बड़ा ही नास्तिक था, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। वेन नामक राजा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। और आज भी आपने देखा होगा कई लोग भगवान को नहीं मानते, मानते हैं ना, कई लोग नहीं मानते। लेकिन जरा कल्पना करिए, आजकल थोड़ा सा बालक पढ़ लेता है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल घूम लेता है,
तो कहता आई डू नॉट बिलीव द गॉड, हमें भगवान से क्या मतलब, भरोसा ही नहीं। लेकिन याद रख प्यारे, अच्छा तुझे भगवान से मतलब नहीं है तो भगवान ने तुझे सांसें दी हैं वो बंद कर दे लेना। अरे वो तो भगवान ने दी है ना, उनकी सांसें लेना छोड़ दे। भगवान ने तुझे जल दिया है, पीना बंद कर दे, तब तो माना जाए तू अपने पिता की संपत्ति पे पल रहा है। भैया परमात्मा विद्यमान है। राजा वेन ने नास्तिक भाव से समाज को प्रताड़ित किया, यज्ञों को नष्ट करवा दिया, यज्ञशालाओं में ब्राह्मणों को बंदी बना लिया गया, गंगों को बांध लिया गया, सब जगह अपनी मूर्ति बिठा दी, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो। कई लोगों को पूजने का बहुत शौक होता है कि नहीं? और आप लोग भी बड़े पागल हो, सीधा जाके मत्था पटक देते हो। सुनो, चरण किसके छूना चाहिए? जिसके हों अच्छे आचरण, उसी के छुओ केवल चरण। हर किसी के आगे जाके मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि भगवान से पूछिए, मंदिर में बैठे हैं भगवान कितने दुखी हैं। राजा वेन ने अपने आप को भगवान मान लिया, मंदिर मंदिर में पूजा होने लगी, और जब जब किसी ने अपने आप को भगवान माना है तब तब उसका अंत हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मारण विद्या के द्वारा ब्राह्मणों ने वेन का अंत किया, वेन के दोनों भुजाओं का मंथन किया, अर्ची, और महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज पृथु साक्षात नारायण का अवतार हैं, जिनके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी हुआ। बोलिए पृथ्वी मैया की। इसके साथ हम आज की कथा का विराम करते हैं। कल की कथा में हम लोग आएंगे जड़ भरत जी की कथा, प्रहलाद की कथा, वामन भगवान का अवतार, श्री राम जी की कथा, और हमारे बीच में कल भगवान मधुसूदन आएंगे, भगवान कृष्ण के अवतार की कथा। तो कल हमारे नगर में ऐसे लगना चाहिए जैसे वृंदावन बन गया हो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और राधे राधे गाएं। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, एक छोटा सा भजन और इसके बाद आरती। राधे राधे। सारी सभी बड़े भाव से झूमते हुए राधा रानी के दरबार में हाजिरी लगाएं और ताली बजाते हुए, अरे मेरी बीती उमरिया सारी बसा लो, बुला लो। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा स्लो करना है। कि मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ये हो ये किसका दरबार है? किसका दरबार है? गोवर्धन नाथ जी का दरबार है। इको कम कर दीजिए, इको कम करिए। गोवर्धन नाथ जी का दरबार है ना, तो सभी लोग भगवान के दरबार में हाथ उठा के राधे राधे गाएंगे, वृंदावन को जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन को जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन को जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन को जाएंगे। मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। मंच से ही आरती करेंगे। हमारे बीच क्षेत्राधिकारी चरखारी भी मौजूद है, उनसे भी मेरा सादर अनुरोध है कि वो कृपया वो भी पधार करके आज प्रबोधनी एकादशी की माया आरती ने करने हमको घेरा, मोह माया ने हमको घेरा। हाथ उठाइए, हाथ उठा के राधे राधे।
ओ मोह माया ने हमको घेरा, मोह माया ने हमको घेरा। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे समस्त अधिकारियों का, नगर पालिका परिवार का। सभी मंच पर हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। सभी लोग और आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं। मोह माया ने हमको घेरा, मोह माया ने हमको घेरा। समझ ना आवे रास्ता तेरा, समझ न आए रास्ता तेरा। आकर के मेरी बाहें पकड़ लो, आकर के मेरी बाहें पकड़ लो, आकर के मेरी बाहें पकड़ लो। आकर के मेरी बाहें पकड़ लो। कौन? श्री गोवर्धन गिरधारी बुला लो, जय हो बुला लो, राधे। बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधे हरि बोल। हो कई जन्मों से आस लगाए, कई जन्मों से आस लगाए। ये भजन बोलना पड़ेगा। हम लोग ब्रजवासी हैं, बिना बुलवाए जाएंगे नहीं। बोलिए सभी लोग। देखिए साहब लोग भी बोल रहे हैं। और एक बार अभी जो हमारे महोबा का मेला महोत्सव चल रहा था, क्योंकि मेरा जन्म भी महोबा में ही हुआ है और सौभाग्य मेरा आप सबको मैं देख रहा हूँ। और मेरी कर्म भूमि श्रीधाम वृंदावन है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके मैं कथा का अध्ययन कर रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि चरखारी महानगर में मुझे गोवर्धन नाथ जी का दर्शन और कथा कहने का मौका मिल रहा है, गुणगान करने का। हमारे मंच पर जिनको मैं देख रहा हूँ, एक बड़ी प्यारी कविता सुनाई थी आपने महोबा मंच में। जी जी जी, हमारी SDM मैम, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ी मधुरता है हृदय में। और इनकी कथा मैं लाइव देख रहा था घर में टेलीविजन पे, बड़ा अच्छा लगा। तो जब ऐसे लोग मंच पे आते हैं तो लगता है कुछ बोल के जाएं। तो सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए, ओ मोह माया ने हमको घेरा, मोह माया ने हमको घेरा। समझ ना आए रास्ता तेरा, समझ न आए रास्ता तेरा। आकर के मेरी बाहें पकड़ लो, आकर के मेरी बाहें पकड़ लो, आकर के मेरी बाहें पकड़ लो, आकर के मेरी बाहें पकड़ लो। चक्र सुदर्शन धारी बुला लो, जय हो बुला लो, राधे। बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो गिरधारी, राधे बुला लो वृंदावन गिरधारी, राधे राधे राधे, जय जय श्री राम। बोलिए गिरिराज सरकार की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। प्रभु की दिव्य आरती और सभी लोग प्रसाद के बाद ही जाएं। एक बार जोरदार आवाज में राधे। आरती और आरती के बाद सभी लोगों से आग्रह कि प्रसाद लेकर अवश्य जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनीषो चक्षुः सूर्यो जायता श्रोता द्वायश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। ओ आ ओ
कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भंवर फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। जय हो उतारो मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास गाएं तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। तारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो कन्हैया तेरी आरती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या च गुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरेयं यज्ञेन यज्ञमया जन्ता दिवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमाना सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पक पाटलाब्जय पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज राज की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ जो महाराज राज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। अब मैं अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया व्यासपीठ का आशीर्वाद और प्रसाद लेने की कृपा करें। आइए श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। पंडित जी बेटा प्रसाद दें आप। आइए साहब आइए। श्री राधे। महाराज जी सुनिए। श्री राधे। आप बस खड़े रहें, बस कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, केवल खड़े रहना। दोबारा ले राधे कृष्ण। वर्तमान में मैंने मेरा पैतृक निवास है हीरो एजेंसी के पीछे, हाँ मथुरा में। उधर पुरानी काली में श्री राम कृपा सेवाधाम वृंदावन। अच्छा मैं तो रहा हूँ ना वहाँ मथुरा में। मैं तो वहाँ थाना चार में रहा, गोवर्धन रहा, बिल्कुल वृंदावन रहा, बरसाना रहा, जन्मभूमि रहा। घर आइए। वो जो है ना अपने हीरो होंडा का शोरूम उनका है ना, उनका क्या नाम है, प्रेमभूषण जी को। प्रेमभूषण जी का हीरो होंडा का, ये है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ। जी जी नहीं करता, उनका बेटा बैठता है। हाँ हाँ उनका बेटा बैठता है ना। आइए कभी भी आइए। गोवर्धन चादरा में दुकान 2 महीने पूरा मेला करा 6 साल मथुरा रहा हूँ। बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, जाते रहते। कभी भी आइए आश्रम रुकिए।